Hello everyone, welcome to ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग एंड वी वर स्टडिंग क्लास 10th मैथ। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उनके पॉलिनोमियल्स के जीरोज में और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है और पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपको गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए आपको जीरोज निकालने हैं, देन आपको उसको वेरीफाई करके बताना है। तो कैसे करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, देखिए। सबसे पहले आपको जीरोज निकालने हैं। जीरोज कैसे निकलेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप इसको क्या लिख देंगे, लेट लिख दीजिए, लेट px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आपको जीरो निकालना है तो आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, px इज इक्वल्स टू 0। देन आपका x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2x को स्प्लिट करना है कैसे कि कांस्टेंट और इस x² का जो कोफिशिएंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई है, ये पूरी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई बीच वाली टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ x² माइनस 2x, ये 8 इंटू x², 8x² बनेगा। यहाँ माइनस का 2x लाना है तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x में स्प्लिट, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको पढ़ लेना नहीं आता हो तो, नहीं तो कभी पुरानी जो प्रीवियस आपकी क्लासेस हैं उनमें ये फैक्टराइजेशन है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि -2 को ब्रेक कर दिया कैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के, आप -4x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे वो x² और 8 के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। अब हम x यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये x - 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये x - 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x - 4 अगेन कॉमन हो जाएगा और x + 2 ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल है। ऐसा सिर्फ कभी हो सकता है जब x की क्या क्या रूट्स आ जाएंगे यहाँ से, 4 और -2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको पता है x - 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपका, इसके रूट्स आ चुके हैं। हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा 4 आ गया और बीटा कितना आ गया, -2। ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं अल्फा और बीटा की। तो ये तो आपने इसके जीरोज फाइंड कर लिए। क्या हैं ये, जीरोज। अब आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कैसे होता है, आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। और b और a क्या है, b आपका x का कोफिशिएंट है और a आपका x² का कोफिशिएंट है। और अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, आपका c/a के। तो अल्फा और बीटा तो आ गए। अब abc और निकाल लेते हैं। abc कैसे निकलते हैं, आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो यहाँ a कितना आ जाता है 1, b कितना हो जाएगा -2 और c कितना है -8। ये आपकी a, b और c की वैल्यू आ जाती। आप यहाँ ऐसे लिख देते हो, ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल को आप जब कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, विद ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट, आपको क्या मिलता है, a किसके इक्वल मिल जाता है, आपको 1 के इक्वल आ जाता है a, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ये आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद a, b और c। अब आप इसको कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से देखिए अल्फा कितना 4, बीटा -2, 4 -2। 4 -2 को आप सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 2। ये किसके इक्वल आनी चाहिए, -b/a के इक्वल। -b कितना है, -2,
अपॉन ए कितना है 1 1। क्या माइन 2 और ये इक्वल है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद अल्फा बीटा दोनों वेरीफाई करने हैं हमें। अल्फा बीटा पहले यहाँ से निकालिए, अल्फा बीटा 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 कितना आएगा -8। ये किसके इक्वल आना चाहिए c अपॉन ए के, c कितना -8 अपॉन ए वापस कितना 1, -8 अपॉन 1 भी कितना होता है -8। तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है। इस तरह आपके क्वेश्चंस होंगे, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब सेकंड बिल्कुल इसके सिमिलर है, उसको आप खुद करके देखेंगे। अपन अब थर्ड करते हैं। थर्ड हमसे क्या कह रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x। सेम वही जीरोज निकालने हैं, देन वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोज के और कॉफिशिएंट्स के बीच का। यहाँ देखिए पहले आप एक चीज़ कीजिएगा कि आपको जो ऑर्डर मैंने बताया है पावर्स का जो कम होता, तो वो उसको आप देख लें एक बार उस ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये x वाली टर्म बीच में रहती है, लास्ट में चली गई है, तो इसको रीअरेंज कर लें एक बार। सॉल्यूशन लेट px किसके इक्वल लिख दिया आपने 6x स्क्वायर। अब 7x को यहाँ ले जाइए, -3 वहाँ चला जाएगा, ये रीअरेंज कर दिया आप। इसको सॉल्व करने में ईजी रहता है। px इज इक्वल्स टू 0, हमें जीरोज फाइंड करने हैं, मतलब 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि 6 इंटू 3 18x स्क्वायर आ जाए, माइनस का 18x स्क्वायर इसमें आ जाए। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे आप, ये ब्रेक हो जाएगा आपका, माइनस का 7 लाना है आपको, 9 और 2 18 हो जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर आ जाएंगे माइनस का, और ऐड करने पर माइनस का 7x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यहाँ बच रहा है 2x, यहाँ बच रहा है 3 प्लस यहाँ अब देखो 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आ जाता है, यहाँ वापस क्या बचेगा 2x -3 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट का सेम आना चाहिए भाई, आपको इस तरह का अरेंजमेंट बैठाना है कि ये, क्योंकि ये हम दोबारा अगेन कॉमन ले लेते हैं हम 2x -3 कॉमन अगेन, देन ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब पिछले वाले में आपको मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था, यहाँ 3 नहीं लेना डायरेक्ट, यहाँ 2x है पहले सॉल्व होगा। तो क्या क्या हो जाएंगे केस, आइदर तो क्या 0 हो जाएगा 2x -3 0 हो जाएगा, तो 2x किसके इक्वल 3 के, तो x किसके इक्वल आ गया 3/2 के, या क्या होगा और 3x + 1 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसके 0 से ये वैल्यू है, इसको 0 पुट करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। ये अल्फा ले लो और ये बीटा। ए बी सी देखो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग px विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट, हम कंपेयर करेंगे इसको, a कितना आएगा 6, a कितना है 6, b is -7, c is -3, so we get the values of a, b and c. now वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखिए 3/2 अल्फा एंड बीटा इज -1/3, 3/2, अब इसमें प्लस होगा -1/3, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। सो व्हाट वी विल गेट 3/2 -1/3, 6 will be the LCM, 3 3s are 9, 3 2s are 2, we will get 7/6। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आया है, इस अल्फा और इस बीटा से आया है 7/6 आया है। अभी हमें क्या और चाहिए, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगी -b/a के,
माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। तो देखिए है या नहीं ये वैल्यू, माइनस बी अपॉन ए देख लीजिए आप कितना आएगा, माइनस बी कितना है -7, माइनस ऑफ -7 अपॉन ए कितना है 6, ये भी कितना आ गया 7/6, ये भी 7/6 और ये भी 7/6 वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के। एक और तरीका क्या है लिखने का, आप LHS लिख लीजिए, LHS कितना है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा -1/2। RHS निकाल लीजिए, RHS क्या है C अपॉन ए, C अपॉन ए कितना है, C कहाँ है -3 अपॉन ए 6, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये भी वेरीफाइड हो गया। आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, आपको अगर ये अच्छा ज़्यादा लग रहा हो तो आप ऐसे लिख देना। तो ये आपका हो जाता है थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड और सेकंड आप खुद करके देखना भाई, थर्ड। अब चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगला फोर्थ आपका है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये हमारी उस फॉर्म में तो नहीं है भाई, C 0 है यहाँ, या तो आप ऐसे मान लीजिए ये इस फॉर्म में है। लेकिन हम अब इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले सॉल्यूशन देख लो। चलो लेट px इज इक्वल्स टू, सॉरी अब देखो यहाँ वेरिएबल x नहीं है u है, तो आप भी u लिख लो, pu। बताया था ना मैंने पॉलिनोमियल में वेरिएबल कोई सा हो सकता है। क्या हो गया 4u² प्लस 8u। इसके जीरोज निकालने हैं, जीरोज कैसे निकालते थे अपन, pu इज इक्वल्स टू 0। तो क्या इक्वल 0 आ जाएगा, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, हमें कुल मिलाकर फैक्टराइज फॉर्म चाहिए होती है, तब हम एक को 0 के इक्वल दोनों को एक एक करके लिख देते हैं और हमारी वैल्यू आती है। ऐसे ही तो कर रहे थे हम। मिडिल टर्म हम क्यों करते थे स्प्लिट, इससे दो वैल्यू आ जाए मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई रहता था। तो एक बार इसको 0 करते थे, एक बार इसको 0। अब यहाँ मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो आपको मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल 3 में होती है, यहाँ कॉन्स्टेंट 0 हो गया। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ सीधे कॉमन दिख रहा है 4u, 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2, 4u इंटू u² एंड 4u इंटू 2 8u इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन चुका है, देखिए 4u और मल्टीप्लाई में u+2 दोनों किसके इक्वल है 0 के। तो आइदर या तो क्या होगा 4u इक्वल्स टू 0 होगा और u+2 इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों में से एक ही बात होगी, या तो 4u 0 होगा या u+2 0 होगा। अगर अब 4u 0 है तो देखो 4 का मल्टीप्लाई किसी u से करने पर 0 आ रहा है, ऐसा सिर्फ कब हो सकता है जब u क्या हो 0। u की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, u इज इक्वल टू 0/4 से क्या आएगी 0, यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी -2। तो क्या क्या जीरोज आ गए इसके, 0 एंड -2। ये अल्फा ले लो और ये बीटा। ये तरीके हैं u निकालने के। u मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरोज हो जाए। अब कंपैरिजन, अब देखिए कंपैरिजन करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग px विद, अब आप पॉलिनोमियल लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ वेरिएबल क्या था x। अब यहाँ u है तो अपन इसको u फॉर्म बना लेते हैं, जनरल फॉर्म में वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं ना। तो bu प्लस c, au² कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD 26 लेटर्स में से कोई सा भी टिका सकते हो इनमें, au² प्लस bu प्लस c। यहाँ कंपेयर कीजिए au² प्लस bu प्लस c, a 4 हो गया, a कितना आ गया 4, b देखिए b कितना आएगा, b 8 आ गया, c देखिए c कितना हो जाएगा 0।
क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं। तो ये a, b और c की वैल्यू आ गई। a 4 हो गया, b 8 हो गया, c 0। अब कंपेयर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 बीटा -2, 0 -2 यानी -2, ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए निकालो, b कितना है? 8, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? -8 अपॉन ए कितना है? 4, तो -8 अपॉन 4 कितना आएगा? -2। ये भी -2, ये भी -2, वेरीफाइड। सेकेंड अल्फा बीटा, अल्फा 0 बीटा -2, 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 0। ये किसके इक्वल आना चाहिए? c अपॉन ए के। c कितना है? 0 अपॉन a 4। 0 में दुनिया की किसी भी नंबर का भाग डिवाइड दे दो, 0 जाएगा। 0 में दुनिया के किसी भी, कितने भी छोटे कितने भी बड़े नंबर का डिवाइड दो, 0 जाता है। सिर्फ 0 अपॉन 0 का नहीं पता, ये नॉट डिफाइंड। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है t² -15। अब की बार जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? t है। इसका सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट, अब pt मान लेते हैं इसको, pt इज इक्वल्स टू t² -15। हमें pt को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। हम इसका 0 फाइंड करेंगे। t² -15 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको जीरोस का मतलब आपको t की एक ऐसी वैल्यू लानी है जिससे ये पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये पूरी की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? t² इज इक्वल्स टू 15। 15 इधर ले जाएंगे, हमें t की ही तो वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन है ये एक हमारे सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपके सामने आ गया t² इज इक्वल्स टू 15। अब अगर t² 15 है तो t आपका कितना हो जाएगा भाई? 15 का अंडर रूट होगा और आगे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। जैसे आपको पता है, मैं आपके सामने लिख देता, t² अगर 16 होगा तो t कितना आता? 16 का अंडर रूट यानी 4। मतलब t अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे t² तो 16 आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप -4 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है? 16। तो किसी भी रूट में वैल्यू जो होती है उसका रूट दोनों आता है, प्लस का नंबर भी और माइनस का नंबर भी। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ चुकी है ±√15। अभी इरेशनल वैल्यू आई है। √15 आपको पता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब अल्फा क्या हो जाएगा? एक वैल्यू प्लस की यानी √15, और बीटा क्या हो जाएगा? एक वैल्यू माइनस की यानी माइनस का √15। देखिए √15 का कोई आंसर नहीं होता इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अगर यही 16 होता प्लस माइनस तो ये बन जाता +-4 यानी +4 और -4, दोनों का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे यहाँ भी +√15 और -√15 दोनों का स्क्वायर कितना आएगा? 15। लेकिन यहाँ कोई वैल्यू हमें नहीं होती पता, इसलिए हम सिर्फ रूट की वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो एक को प्लस का ले लिया, दूसरे को माइनस का ले लिया। अल्फा बीटा निकालने की ये टेक्निक होगी। अब वेरिफिकेशन, कंपेयर करेंगे इसको हम, कंपेयर विद, अब यहाँ t है तो आप इसको किससे कंपेयर कर लीजिए? at² प्लस bt प्लस c। तो यहाँ देखिए at² प्लस bt प्लस c। अब यहाँ a की जगह 1, t² के कोफिशिएंट 1, bt, t वाली तो यहाँ टर्म ही नहीं है, t वाली टर्म नहीं है, तो b कितना हो गया? 0। और कांस्टेंट कितना है? यहाँ -15। आपको ध्यान देना है ये प्लस है, तो यहाँ c कितना आ गया? -15। अब हम क्या देखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? +√15 -√15। तो √15 प्लस का एंड माइनस का √15, ये दोनों किसके इक्वल आएंगे भाई? 0 के इक्वल। ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a, यानी -b/a भी कितना आना चाहिए? 0। देखिए -b की वैल्यू 0, -0 अपॉन a 1, 0/1 0, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये पूरी वैल्यू अभी भी कैसी आएगी? 0 आएगी। तो -b/a भी 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ गया। पहली कंडीशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना आएगा यहाँ से? √15 इंटू -√15, √15 इंटू माइनस ऑफ √15। तो देखिए माइनस और प्लस का नंबर है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और रूट इंटू रूट
रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा -15। भाई रूट में दो नंबर सेम जब होते हैं तो उनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट में 15 × 15 और ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो 15 × 15 कितना होता है 225, उसका अंडर रूट वापस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अल्फा बीटा आ गया -15। ये किसके इक्वल आता है C/A के। C/A देखिए वो भी -15 आना चाहिए। C कितना है -15 A कहाँ है A, ये रहा 1/1 -15/1 -15। ये वाला भी वेरीफाइड हो जाता है रिलेशन। तो आपका ये 5th क्वेश्चन भी ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आपको इन रूट से टेंशन नहीं लेनी है, आपको सॉल्व करते जाना है। बस आपको रूट की कैलकुलेशन आनी चाहिए कि रूट में नंबर कैसे ऐड होते हैं और रूट में मल्टीप्लाई कैसे होता है। उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। 6th आपका फर्स्ट और सेकंड जैसा ही है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन थे। ये तो हो गए वेरिफिकेशन वाले। सेकंड में क्या था, रूट्स आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, आपको उनको पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, दोनों वैल्यूज आपको गिवन हैं। सम ऑफ जीरोज हो गया ये तो, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो सम ऑफ जीरोज है एंड दिस इज प्रोडक्ट। आपको क्या बनानी है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है क्या होता है पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस इनका मल्टीप्लाई। जो भी आपको ये वैल्यूज गिवन हो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला देख लेते हैं। पहला आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है और अल्फा बीटा -1 गिवन है। ये 1/4 जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, -1 जो बगल में लिख रहा है वो अल्फा बीटा है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, इसमें पुट कीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा यानी -1। आगे इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस ये हो जाएगा x/4 और ये बन जाएगा -1। x² माइनस x/4 -1। अब आप चाहे इसको ऐसा छोड़ सकते हैं, चाहे आपने पहली क्लास में पढ़ा था, आप इसमें किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं k का, तब भी वही पॉलिनोमियल के रूट्स यही रहते हैं। तो हम यहाँ 4 को इसको हटाने के लिए 4 को पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x² माइनस ये बन जाएगा 4। अब देखिए 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू x/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या रह जाएगा आपका x माइनस ये क्या बन जाएगा 4। आपने इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दिया है 4 का। सेम आप ये पॉलिनोमियल भी लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको हम अपॉन में ज़्यादातर यहाँ नंबर्स नहीं लिखते हैं, हम सबको कोफिशिएंट्स को ऊपर ले आते हैं, इसलिए हमने इसका ये बना दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद सेकंड थर्ड में रूट वाले हैं, तो मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, सेकंड आप खुद करके देखना। थर्ड आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा बीटा है आपका √5। अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा बीटा √5। तो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ऐसे आप लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से गिवन होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा √5। आगे सॉल्व करेंगे x² माइनस 0 इंटू x 0 को लिखना भी जरूरी नहीं है, माइनस और आगे क्या आ गया, तो ये माइनस प्लस √5 तो प्लस का ही रह जाएगा और ये बन जाएगा आपका √5। ये आपकी वैल्यू हो जाती है अल्फा बीटा की √5 और पॉलिनोमियल आ जाता है आपका x² प्लस √5। भाई ये बनता है x² माइनस 0 प्लस √5, ऐसे ही तो बनता है ये 0 इंटू x² में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा x²। कुछ भी 0 किसी भी नंबर में से माइनस करो वही आता है, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो।
और एक्स स्क्वायर, और ये 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करो 0 आता है, क्या आ गया +√5। ये हो जाता है थर्ड। उसके बाद फोर्थ आप कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ भी आप कर सकते हैं। सेकंड, चलो मैं आपको सेकंड और करवा देता हूं, रूट वाला है उसमें। देखिए सेकंड में आपको अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा बीटा 1/3। इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। वापस यहाँ नीचे 3 आया, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 का √2 से 3√2 ऐसा रहेगा, अंदर मत कर देना 6, और प्लस में ये 3 हट जाएगा, कितना आएगा 1। ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो, ये पॉलिनोमियल हो जाता है। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हो जाते हैं। मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकियों को आप करके ज़रूर देखेंगे और हमें बताएंगे, जो जो नहीं होगा उसको हम करवा देंगे। एक और बात, व्यू बड़े कम हो गए हैं भाई, तो आप अगर इस सेशन को लाइटली ले रहे हैं कि 10th है, कोरोना की वजह से वापस पास हो जाएंगे इस साल भी, तो ठीक है, मान लो पास भी हो गए, तो ये जो 10th की पढ़ाई है ना भाई बहुत काम आने वाली है, इसके बिना कुछ नहीं है आगे लाइफ में। जितने भी एग्ज़ाम आप दोगे, स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में 10th लेवल की मैथ्स आती ही है, प्लस 10th एक इम्पॉर्टेंट क्लास भी होती है। तो आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि क्लास पास करनी है, वो इसलिए भी होती है कि आपको चीज़ें सीखनी है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, और वही सेम बात, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जितने लोगों से आप कह के करवा सकें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।